हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबके इन्वेस्टर एकेडमी में। दोस्तों आईपीओ का सीजन ऑन है और यहाँ पर एक बड़ी कंपनी की लिस्टिंग आपके लिए होने जा रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देख सकते हैं यहाँ पर 16 तारीख यानी कि मंडे को आपको लिस्टिंग आती हुई नजर आएगी। बड़ी साइज का आईपीओ और बहुत शानदार रेस्पॉन्स यहाँ पर बाजार की तरफ से देखने को मिला। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर एक नया इतिहास बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पर हमें बना कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिड्स यहाँ पे लगाई गई। और अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि यहाँ पर जो लिस्टिंग होने जा रही है तो लिस्टिंग पे हमें क्या करना चाहिए। जिनको नहीं मिला क्या नया बाय करें, और जिनको मिल गया है वो क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म इस कंपनी को होल्ड करके रखें। तो आगे के आने वाले 5-7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस अगली 5-7 मिनट में हम कई सारी पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ पीयर कंपनीज को भी देखेंगे और किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड इस पूरे सेक्टर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, या फिर सिर्फ हाइप बनाई जा रही है या फिर सच में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें छुपी भी है या नहीं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की। लगभग यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के पास ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,70,000 कुछ शेयर होल्डर कोटा में भी होंगे, तो ऑलमोस्ट 14 लाख यहाँ पर छोटे निवेशक हैं जिन्होंने इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था। तो सबसे पहला रूल तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पे लेटेस्ट अगर गेम मार्केट प्रीमियम्स अगर आप देखेंगे लगभग 78 रुपए के आसपास काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पैसा डबल हो रहा है, डबल से भी ज्यादा ही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर डबल भी हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और इस बात को भूल जाइए कि कंपनी आगे जाकर क्या करेगी, क्योंकि उसमें भी काफी सारी पेचीदगियां यहाँ पर मौजूद है। अब आगे जाकर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, अभी अगर आप लिस्टिंग का पूरा डेटा देखेंगे तो हजारों कंपनीज ऐसी है जो यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है और अच्छे ब्रांड की तरफ से निकल कर आ रही है। एक कंपनी आपको याद दिलाता हूँ यहाँ पर, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसने भी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़कर हमें दिखाए थे और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 1300 कुछ रुपए के यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई है, ऊपर की तरफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। आईटी सेक्टर उसके बाद डाउन रहा है, इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज में भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली, यानी कि जो हाई उस दिन बने थे 1300 रुपए के आसपास, मैंने यहाँ पर सेलिंग करी थी, मुझे आज तक वो प्राइस नहीं मिला। और ये बात है 1 दिसंबर 2023, यानी कि पूरा 2024 इसी बीच चला गया कि ये शेयर कब उठेगा। अब धीरे धीरे मोमेंटम बन रहा है, वापस से आपको उठता हुआ नजर आएगा। टाटा ग्रुप की कंपनी और देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पर 650 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर धीरे धीरे डाउन होती नजर आ रही है, लेकिन आईपीओ आया था जब बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि किसी भी बड़ी ग्रुप की कंपनी को हमेशा चलना ही है, ऐसा कोई फिक्स वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर कंप्लीटली 100% गारंटेड कुछ नहीं है कि टाटा की है या बजाज की है, एचडीएफसी की है तो चलती रहेगी। आप एचडीएफसी बैंक को उठा के देखिए पिछले 1 साल में क्या रिटर्न उसने बनाकर दिया। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, अगर आपको वो पैसा टाइम पे बनाकर दे रही है तो वो आपके लिए अच्छी है, और अगर वो यहाँ पर सुस्त पड़ी हुई है तो आपकी कैपिटल एक तरीके से कोई रिटर्न आपको बनाकर नहीं दे रही। और एक नजर डालें अगर इसके पीयर ग्रुप कंपनीज पे, यानी कि इसके जैसा ही काम करने वाली कौन सी कंपनीज हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 86 रुपए का ईपीएस, 86 रुपए हर शेयर पे ये कंपनी बनाकर दे रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 58 रुपए हर शेयर पे, कैनफिन होम्स 56 रुपए हर शेयर पे, चलिए ये कुछ सरकारी मटेरियल है। आधार हाउसिंग फाइनेंस 19 रुपए, आवास फाइनेंशियर 62 रुपए यहाँ पर आपको बनाकर दे रही है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 12 रुपए, होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 34 रुपए। और बजाज हाउसिंग को अगर आप देखेंगे ईपीएस मात्र यहाँ पे 2.5 रुपए के आसपास है। धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी। हमारे मन में ये सवाल आता है कि धीरे धीरे बजाज ग्रुप की कंपनियां डेफिनेटली ग्रो होगी, बिल्कुल होगी, यहाँ पर आने वाले समय में डेफिनेटली ग्रो होगी। और अगर आप पी मल्टीपल भी देखेंगे इन सभी कंपनीज का लास्ट से लास्ट यहाँ पर 25 का पी नजर आ रहा है, वो भी आवास के आसपास है। और बाकी इन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का तो 7 का पी निकल कर आ रहा है, पीएनबी 12 है, गवर्नमेंट कंपनीज है, बेचारियों को पी कम मिलता है। आधार हाउसिंग फाइनेंस को 18 का पी मिल रहा है, बाकी कंपनीज को 24 का पी। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी मल्टीपल देखेंगे जो कि प्री आईपीओ लगभग 31.62 है, पोस्ट आईपीओ ये 30 का कोट कर रहा है। चलिए मान लेते हैं बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे यहाँ पर हमें रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा हाई हमें देखने को मिलेगा, वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो 30 का पी यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अब जब यहाँ पे लिस्टिंग होगी तो कितने पे लिस्टिंग होगी, क्योंकि ये तो 70 रुपए की प्राइस के हिसाब से कोटेशन है और उसके बाद 78 रुपए और ऐड होंगे, तो यानी कि जस्ट डबल यहाँ पर पी, यानी 60 के पी को भी क्रॉस यहाँ पर ये करता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि काफी अच्छा खासा हेल्दी पी 50+ पी यहाँ पर ये कंपनी कोट कर लेगी। तो फिर भी क्या उसके बाद यहाँ पर गुंजाइश बच रही है कि और अब ये नियर टर्म में यानी कि साल 2 साल में और अच्छी यहाँ से परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाली है। बाकी चीजें भी आपको दिखाता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि और कितना महंगा आप किसी चीज को खरीद सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल से आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके की कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू बनाकर दे रही है। 3700 करोड़ के रेवेन्यू बढ़कर यहाँ पर 7617 करोड़ पहुंच चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 1731 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। 73,000 करोड़ की पूरी बोरिंग्स है, यानी ये लोन्स इतना कंपनी यहाँ पर बांट कर बैठी हुई है। असेट 88,000 करोड़ के, रिजर्व सरप्लस 4,252 करोड़ के। टॉप क्लास ग्रुप की कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म की कहानी है। हाउसिंग फाइनेंस के किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउसिंग फाइनेंस एक लंबा प्रोसेस है। लोन होने में काफी समय लग जाता है, 1-2 महीने तो लोन की प्रोसेस यहाँ पे रहती है। प्रॉपर्टी फाइनल होगी, वैल्यूएशन होगी, उसके बाद लीगल कार्रवाई है, इसके अलावा रजिस्ट्री है, फिर पार्ट पेमेंट होगा अगर कंस्ट्रक्शन लोन लिया है। तो जब किसी प्रोडक्ट का प्रोसेस ही काफी लंबा है तो उसमें कमाइयां भी उसी हिसाब से यहाँ पर आती चली जाती है। और यहाँ पर अगर कंपनी की डिटेल देखें, मार्केट कैप 58,000 करोड़ का, 37% की ग्रोथ यहाँ पर कंपनी दिखा रही है। पिछले 3 साल से लगभग 56 थी, अभी थोड़ा 37% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 34% की कंपनी दिखा रही है, मार्जिन लगभग 22% के, और पूरे 1 साल में कंपनी यहाँ पर 1731 करोड़ के प्रॉफिट आपको बनाकर दे रही है। इसी की कंपैरिजन में अगर कुछ कंपनीज हम देखें जिसमें हुडको लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, वहां पर भी अगर आप देखें पिछले 1 साल में कंपनी आपको 245% के रिटर्न्स निकाल कर देती है। वहीं एलआईसी हाउसिंग 57% के, और अगर आप यहाँ पर ईपीएस देखेंगे अच्छे खासे ईपीएस ये कंपनीज बनाकर दे रही है। मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। देख सकते हैं 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी के पास, और यहाँ पर जो कंपनी प्रॉफिट बनाकर दे रही है 4700 करोड़ के प्रॉफिट है। यहाँ पर अच्छी खासी लोन बुक कंपनी के पास है, 2.5 लाख करोड़ सस्ते सस्ता पैसा एलआईसी की तरफ से कंपनी के पास आ जाता है। पिछले 1 साल में 57% के रिटर्न्स यहाँ पर निकाल कर दे चुके हैं, मार्जिन ऑलमोस्ट 17% के हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 44% की, यानी कि जो भी हमने बजाज में देखा था यहाँ पर 37% की थी, यहाँ पर ग्रोथ 44% की कंपनी करके दिखा रही है। साथ में कंपनी आपको डिविडेंड भी यहाँ पे टाइम टू टाइम बांटती रहती है, और ये कंपनी अपनी कोई बुक वैल्यू से ज्यादा दूर भी नहीं नजर आ रही। देख सकते हैं 572 की बुक वैल्यू है, 723 रुपए के आसपास की कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बजाज की बात करें, अभी 7,617 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी बना रही है, उसमें से 1731 करोड़ के प्रॉफिट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आने वाले समय में आपको इसी तरीके से परफॉर्मेंस बिल्कुल दिखा सकती है, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस शानदार प्रॉफिट यहाँ पर फिलहाल इस टाइम बनाकर दे रही है। और बाकी कंपनीज भी अच्छे खासे ईपीएस यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल कर दे रही है, लेकिन महंगी वैल्यूएशन आपको यहाँ पर कुछ समय के लिए बिल्कुल होल्ड पोजीशन के अंदर लगा के यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों के हाथ ये
अलॉटमेंट लगा नहीं है। आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस 90 लाख के आसपास की एप्लीकेशन यहाँ पे लगाएगी, जबकि जो अलॉटमेंट यहाँ पर मिले वो मात्र यहाँ पर कुछ लोगों को मिले हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खरीदने को भी बेकरार बैठे हुए हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में सेकंड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटिटी है बजाज ग्रुप की तरफ से। तो जब यहाँ पे डबल से ज्यादा पैसे आपके बन चुके हैं तो मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए तो कंपनी ने जो आज